नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। और आज है 28 मार्च 2021। तो आज हम क्या करेंगे, जो भी हमने पूरा हफ्ता पिछले जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ना, तो उनकी आज रिवीजन करनी है। तो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम रिवाइज करेंगे। फटाफट से रिवीजन करनी है, बस एक ओवरव्यू लेना है कि जो हमने पढ़ा था ना, वो अभी एक तरह से दोबारा से माइंड में छप जाए। ओके, तो एक और जो है ना, हमने स्ट्राइक बस लगानी है, हथौड़ा दोबारा चलाना है, ताकि कि एक बार शेप ले जाए माइंड में जो भी हमने चीजें पढ़ी थी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फटाफट से हम यहाँ पर करेंगे और आपने भी खुद से देखना है कि आप में से अगर 50 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और उसका मुझे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करके भी बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 50। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो पाठशाला इज स्टार्टेड बाय, तो कौन सी सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने है, पंजाब गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट एंड असम गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, ओडिशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद अजरबैजान? तो अजरबैजान काफी न्यूज में है। अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ है, ओके, हाल ही में। तो कुछ रीजन था जिसके तहत डिस्प्यूट था दोनों में। तो ये अभी आपने सब ये बताना है कि अजरबैजान, अभी जो फॉलोइंग लिस्ट आपके सामने ऑप्शंस की, उनमें से किसके साथ इसका बॉर्डर नहीं लगता है? ऑप्शन ए है जॉर्जिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इराक। तो यहाँ देखिए, ये है अजरबैजान। ओके, ये वाला अर्मेनिया अर्मेनिया की टेरिटरी है, तो ये भी अजरबैजान की टेरिटरी है। तो इसके अलावा जॉर्जिया है, रशिया है, इधर वाला साइड ये कैस्पियन सी है, और ये वाला साइड ईरान है। तो जो इराक है ना, इराक का बॉर्डर नहीं लगता है अजरबैजान के साथ, तो ये रहता है, इराक इधर रहता है। ओके, तो ये टर्की है, ये ईरान, सॉरी ये इराक है। ये वाला कंट्री कौन सा है आप बताएं? तो ये ब्लैक सी इधर पड़ता है। ये वाला जो एरिया है ना, ये ब्लू कलर में, ये मेडिटेरियन सी है। ओके, तो ये सारे सी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सी की कहाँ कहाँ पर लोकेशन है। तो ये सारा का सारा जो एरिया है, ये ईरान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन ईच ईयर फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू, ऑप्शन ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी आर्ट एंड कल्चर, ऑप्शन सी हायर एजुकेशन, ऑप्शन डी पब्लिक वेलफेयर। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, साथी इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विद द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द, ऑप्शन ए फिल्म इंडस्ट्री, ऑप्शन बी कार इंडस्ट्री, ऑप्शन सी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ऑप्शन डी लेदर इंडस्ट्री। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ओके, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहने का मतलब जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, होटल्स वगैरह होते हैं, ओके, तो उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये साथी नाम का जो इनिशिएटिव है, इसको चलाया गया है कि ताकि जो भी गेस्ट वगैरह इनके यहाँ पर ठहरे, तो उनको जो है ना क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन दे। ओके, ऐसा माहौल ना क्रिएट करे कि दोबारा से वो इंडिया में आए ना, मतलब इस तरीके से ट्रीटमेंट उनको नहीं देना है। साथी के तौर पर उनको जो है हमें जो है सहारा देना है, उनकी सपोर्ट करनी है उनको। जो भी हमारे देश में जो भी एज ए गेस्ट आ रहा है, एज ए टूरिस्ट जो है घूमने आ रहा है, ओके, जो भी ठहरेगा रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो कौन से दिन को जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने, सितंबर 26, 24, 25, 27। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है सितंबर 27। ओके, सितंबर 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखें, जो शहीद आजम भगत सिंह है, तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, वो भी 27 सितंबर को ही होती है। ओके, तो जो थीम है 2020 का, वो है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पिनाका रॉकेट्स कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम ए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर विच हैज अ कैपेबिलिटी टू लॉन्च 12 रॉकेट्स इन, ऑप्शन ए 12 सेकंड्स, ऑप्शन बी 12 मिनट्स, ऑप्शन सी 44 सेकंड्स, ऑप्शन डी 60 सेकंड्स। तो कितने सेकंड्स या मिनट्स में जो ये पिनाका रॉकेट सिस्टम है, ये 12 मिसाइल जो है दाग सकता है? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी, 44 सेकंड्स में। 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट ये दाग सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। आगे है क्वेश्चन नंबर सेवन, जिमैक्स 20 इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन, तो कौन से देशों के बीच में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है? ऑप्शन ए यूएस एंड जापान, ऑप्शन बी यूएस एंड इंडिया, ऑप्शन सी जापान एंड इंडिया, ऑप्शन डी जापान एंड इंडोनेशिया। सही आंसर क्या है इसका? इसका जो सही आंसर है, नाम से पहचाना कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये लिखा है ना, तो जे आई का मतलब एक साइड जापान हो गया, दूसरी साइड इंडिया। ओके, तो एम का मतलब मैरीटाइम, ई एक्स का मतलब एक्सरसाइज। तो 2020 की यहाँ पर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, जापान और इंडिया की, यहाँ पर ना जापान और इंडिया की बात करें, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट, रेस समिट 2020, रेस का मतलब है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 इज बीइंग जॉइंटली कंडक्टेड बाय, तो किन किन के द्वारा ये कंडक्ट किया गया?
ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो कौन सी डेट को मनाते हैं? सितंबर 22, 23, 29 या 30? सही आंसर क्या है? सही आंसर है सितंबर 22। सितंबर 22 को एज ए वर्ल्ड राइनो डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कुम्हार सशक्तिकरण योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ऑप्शन डी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सही आंसर क्या है इसका? अगर पढ़ा होगा रिवीजन करने में आसानी होगी, फटाफट से आप आंसर दोगे। सही आंसर है ऑप्शन डी, ओके, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना क्या है? इसमें जो जो कुम्हार कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिक पॉटर वगैरह दिए जाते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि अपना कितना मत छोड़े, ओके, उसके साथ जुड़े रहें और कंट्रीब्यूट करें, जो हमारा ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट है ना उनको आगे प्रमोट करते रहें। तो इसी इसी चलते यहाँ पे जो चक्का नहीं होता जिसके ऊपर मिट्टी डालकर जो है उसको चक्का घूमता रहता है, तो शेप देते रहते हैं कुम्हार, उसको गमला बना दिया या फिर कोई पॉट बना दिया, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर देते हैं, वो खुद से घूमता रहता है बिजली की मदद से, और साथ ही साथ जो है कुम्हार उसको जो है मिट्टी को शेप देकर उसके उसका कोई भी जो शेप दे, जो भी चीज बनाना है वो बनाते रहते हैं, जैसे चाहे दिया हो गया या मिट्टी का बर्तन हो गया, कुछ भी। ओके, तो इनको यहाँ पर सशक्तिकरण करने के तहत यहाँ पर काम कर रही है केवीआईसी। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञानपीठ प्रेजेंटेड, ये अवार्ड होता है लिटरेचर में दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड प्रेजेंटेड टू मलयालम महाकवि अकिथम रिसेंटली, दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन, कब बनाया गया था? 1962, 1961, 1963, 1964। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1961। क्वेश्चन नंबर 12, कोमोडो नेशनल पार्क यूनेस्को ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन, कहां पर है कोमोडो नेशनल पार्क? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो एक कोमोडो नाम का ना एक यहाँ पर ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन नाम का एक लिजर्ड पाया जाता है, इसको चिपकली, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है, इसको जिसके चलते इसको एनिमल का स्टेटस दिया गया है। ओके, तो ये इकलौती सबसे बड़ी चिपकली है, ओके, पूरे वर्ल्ड में। तो ये इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है, जिसका नाम है कोमोडो ड्रैगन। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखें, कोमोडो नेशनल पार्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, तस्मानिया इज एन आइलैंड रीजन ऑफ, किसका रीजन है ये? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पपुआ न्यूगिनिया एंड ऑप्शन डी जापान। सही आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 19, 17, 15, 18। सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर है सितंबर 18। सितंबर 18 को एज ए वर्ल्ड बैम्बू डे हम सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, थीम ऑफ द 2020 फॉर वर्ल्ड बैम्बू डे इज, ऑप्शन ए बैम्बू नाउ, ऑप्शन बी बैम्बू इन, ऑप्शन सी बैम्बू प्रोडक्ट, ऑप्शन डी बैम्बू ईयर। सही आंसर है ऑप्शन ए बैम्बू नाउ। आगे क्वेश्चन नंबर 16, चंदामंगलम साड़ी विच हैज जीआई टैग कैन बी फाउंड इन, तो यहाँ पर इसके पास ना ये साड़ी है एक तरह की जिसके पास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग है, जिसके पास ऐसा टैग होता है तो उसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। सरकार इसको यहाँ पर जीआई टैग हर एक वस्तु को नहीं देती है, जिसका यहाँ पर ट्रेडिशनल रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, तो उसी को देख देख के जो है मतलब प्रोटेक्शन करने के तहत उसको जीआई टैग मिलता है कि उसको कॉपी करके उसका उस चीज का यहाँ पर ना उसको खराब ना कर दिया जाए। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी गोवा। तो कहां पर ये चंदामंगलम साड़ी जो है ये पाई जाती है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, केरला। नाम याद रखें, और भी बहुत सारी साड़ियां हैं, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। क्वेश्चन नंबर 17, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट इस ग्लोबल समिट ऑफ, तो किन किन की ये समिट होती है? ऑप्शन ए ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, ऑप्शन सी रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियंस, ऑप्शन डी ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियंस। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन नंबर 18, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन, तो कहां पर ये लोकेटेड है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। तो एक ना नंदनकरन करके एक एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है, नंदनकरन एक्सप्रेस। ओके, तो वो इकलौती भारत में ये ट्रेन चलाई जाती है इंडियन रेलवेज के द्वारा, जो कि इस नंदनकरन जूलॉजिकल पार्क के नाम पर ही चलाई जाती है। ओके, तो देश के सबसे पहले जो व्हाइट टाइगर्स का जन्म हुआ था ना, तो वो भी इसी नेशनल पार्क में हुआ था 1980s में। ओके, तो व्हाइट कलर, उसके जो पेरेंट्स थे ना उन व्हाइट टाइगर्स के, वो नॉर्मली थे, ओके, जैसे आम कलर होता है, लेकिन वो बच्चे जो थे उनका कलर जो था सफेद हो गया। तो ये जैसे इंसानों को नहीं हो जाता उनका रंग सफेद होना शुरू हो जाता, दाग पड़ने शुरू हो जाते, तो एक यहाँ पर एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में जिसकी कमी हो जाती है, जिसके तहत ऐसा जो ना रंग बदलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल उनके साथ भी ऐसा ही होता।
ओके, तो वो क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टी जो जिसको उसका पर्टिकुलर नाम क्या है? ओके, बहुत सिंपल नाम है। क्वेश्चन आंसर आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वर्ल्ड पेस्टिंग सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 17, 19, 14 एंड 26। तो कौन सी डेट को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं? सही आंसर है सितंबर 17। आगे है कोसी रेल महासेतु रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। तो कोसी रेल महासेतु, अगर आपको पता हो ना कोसी नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों में से गुजरती है, कहाँ पर जो है ये फ्लड्स लेकर आती है जब मानसून का सीजन आता है, तो आप आंसर दे दोगे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 21, जिज्ञासा is a student scientist connect program launched in 2017. The program would be implemented by option A DRDO and KVS, option B ISRO and CSIR, option C CSIR and KVS, and ऑप्शन डी HAL एंड DRDO। तो KVS का मतलब है केंद्रीय विद्यालय समिति, DRDO का मतलब आपको पता होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मतलब भी सिंपल है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो CSIR उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो सही आंसर बताइए इसका। जिज्ञासा जो है ना, ये क्या चीज है? किन किन के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर है CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड KVS केंद्रीय विद्यालय समिति। तो ये दोनों मिलकर चलाती हैं ये वाला प्रोग्राम जिज्ञासा वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। इंडियाज फर्स्ट किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ बटवीन। तो पहली किसान रेल तो एक खास तौर पे क्यों चलाई गई है? चलाई गई है जो हमारे किसान है ना, तो जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं उनका सामान देश के दूसरे भिन्न रीजन तक पहुंचे जहां तक कि वो अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो किसानों की ज्यादातर अप्रोच कहीं रहेगी, कहाँ पर रहेगी? जो उनकी लोकल मंडियां होगी, जो कि उनके आसपास की कोई भी एरिया जहां पर अपना वो जो भी प्रोडक्शन होगी, क्रॉप्स होंगे, उनको बेचेंगे। लेकिन भारत सरकार चाह रही है कि अपना आप जो आपकी प्रोडक्शन है देश के दूसरे कोनों में भी आप जाकर ना आपका पहुंचे सामान। तो इसी के चलते पहली रेल चलाई गई। तो किन किन रीजन के बीच में चली है वो? ऑप्शन ए पंजाब एंड तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी महाराष्ट्र एंड बिहार। तो सही आंसर क्या है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी महाराष्ट्र एंड बिहार। ओके, तो जो दूसरी वाली अभी ट्रेन चलाई गई ना, तो वो कौन कौन से रीजन के बीच में चली है? वो चली है ऑप्शन सी वाला जो आंसर है आंध्र प्रदेश एंड न्यू दिल्ली। ये दूसरी वाली ट्रेन चली है किसान रेल जिसको हम बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 अंडर द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इट इज द अपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अंडर। तो ये एजेंसी किसके अंतर्गत काम करती है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड ऑप्शन डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसके अंतर्गत काम करती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। जितने भी अगर नशीले पदार्थ की कोई भी यहाँ पर बिक्री होती है ना, तो ड्रग्स वगैरह, तो उनको यहाँ पर पकड़ती है ये। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में इसका काफी नाम उछला था। जो भी यहाँ पर एलिग थे कि जो यहाँ पर ड्रग की तस्करी करते हैं, ओके, तो वहां पर नारकोटिक्स का ही काम आता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 24, क्वेश्चन नंबर 24। इंजीनियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो कौन से दिन को इंजीनियर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं? सितंबर 19, 17, 15 एंड 18। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी सितंबर 15। तो ये जो इंजीनियर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं ना, ये भी किसी पर्सनैलिटी के नाम के ऊपर हम करते हैं। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है उसका आंसर खुद से रिसर्च करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें उसका। क्वेश्चन नंबर 25। रियल मैंगो विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज ऑप्शन ए एन इलीगल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी ए वैरायटी ऑफ मैंगो फ्रूट, ऑप्शन डी ए पेमेंट ऐप। तो ये रियल मैंगो क्या चीज है? इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन ए एन इलीगल सॉफ्टवेयर। अभी ये हुआ क्या कि जो इंडियन रेलवे में जो टिकट आप रिजर्वेशन करवाते हो ना मोबाइल ऐप के थ्रू, तो एक रियल मैंगो करके भी एक ऐसा ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो गया जो कि बिल्कुल इलीगल था। ओके, तो जब पाया गया, जब रेलवे ने इसको आइडेंटिफाई किया, तो जब ऑपरेशन चला इसके खिलाफ, लगा कि ये मतलब बिल्कुल इलीगल है। यहाँ पर अप्रूवल है नहीं इसके पास कि ये जो है टिकट्स जो है बुक कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रेलवे की। तो जब इसको पकड़ा गया, फिर इसको यहाँ पर इलीगल घोषित किया गया। इसकी फिर न्यूज आ गई, क्योंकि काफी, तो रियल मैंगो नाम याद रखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। खराई कैमल, ये भी कैमल्स की, ऊंटों की प्रजाति है, विच आर आल्सो नोन एज स्विमिंग कैमल्स कैन फाउंड ओनली। तो कहां पर ये पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में पाए जाते हैं खराई कैमल। तो ये पानी में भी चलना शुरू कर देते हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ पर स्विमिंग कैमल्स भी हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। WHO South East Asia region is one of the 6 WHO regions having 11 member states. Which of the following country is not the member of SEAR? तो SEAR का मतलब वही है साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो बताओ आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी
तिमोर लिस्ते। तो आपको ये बताना है जो WHO के ना अलग अलग रीजन्स हैं। ओके, तो उनमें से यहाँ पर एक है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ओके, तो टोटल 6 WHO के रीजन, उनमें से एक है ये। तो यहाँ पर इस रीजन में 11 मेंबर स्टेट है। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि अभी कौन सा ऑप्शन में ऐसा आंसर है जो कि नहीं है साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हिस्सा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। ओके, तैमूर लिस्ते हैं ना, तो ये भी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है तो उनमें से ये कंट्री पाई जाती है। ओके, तो कौन से समुद्र में, कौन से ओशन में पाई जाती है ये? इंडियन ओशन में ही पाई जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? ऑप्शन ए मुकेश खन्ना, ऑप्शन बी अरुण गोविल, ऑप्शन सी परेश रावल, ऑप्शन डी अनुभव खेर। तो सही आंसर क्या है इसका? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी हाल ही में चेयरपर्सन लगाए गए हैं, तो सही आंसर है परेश रावल। तो कॉमेडियन परेश रावल, नाम आपको पता ही होगा उनका। क्वेश्चन नंबर 29। नेशनल हिंदी दिवस और हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 17, 19, 14 एंड 26। कौन सी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हिंदी दिवस? सही आंसर है सितंबर 14। क्वेश्चन नंबर 30। टाइफून हाइशन रिसेंटली हिट इन, ऑप्शन है जापान, चाइना, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो जापान में जो है ये टाइफून आया था जिसका नाम था हाइशन। तो इसका नामकरण किसने किया, ये नाम किसने सुजेस्ट किया? ये नाम सुजेस्ट किया था चाइना ने। ओके, तो ग्रुप बनता है हमेशा, जितने भी यहाँ पर कंट्रीज होते हैं तो आपस में मिलकर नाम सुजेस्ट करते रहते हैं। ओके, तो भारत भी करता है, ओके, पाकिस्तान भी करता है, बांग्लादेश भी करता है। तो कोई एक नाम जो है ना फॉर्मूले के तहत चुन लिया जाता है कि ये अगर बे ऑफ बंगाल में कोई ऐसा तूफान है उसको ये नाम दिया जाएगा, अगर दूसरा तूफान है उसको ये नाम दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नामकरण जो है सुझाए होते हैं ऑलरेडी अलग अलग देशों के द्वारा। तो चाइना के द्वारा ये नाम सुझाया गया है टाइफून हेशन। तो इन तूफानों के भी अलग अलग नाम है, कहीं पर हम इनको टाइफून बोलते हैं, कहीं पर साइक्लोन बोलते हैं। भारत वाली जगह में इसको साइक्लोन बोलते हैं। ओके, अमेरिका वाली रीजन में इसको हुरिकेन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नाम है। जापान वाली रीजन में, चाइना वाली रीजन में इसको टाइफून बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एडबर्न स्ट्रेट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ रीगा विद, ऑप्शन ए बाल्टिक सी, ऑप्शन बी बैरेंट सी, ऑप्शन सी कारा सी, ऑप्शन डी लैप्टव सी। तो सही आंसर क्या है? जो एडबर्न स्ट्रेट है वो गल्फ ऑफ रीगा को किसके साथ जोड़ती है? तो वो बाल्टिक सी के साथ जोड़ती है। तो बाकी ये तीनों जो सी है ना, तो ये आर्कटिक ओशन में पड़ते हैं। आर्कटिक ओशन में रशिया के साथ, यहाँ पर रशिया, जहां पर रशिया, जैसे जैसे रशिया जाएगा तो वहां पर रशिया की ऊपर वाली बाउंड्री है ना, तो वहां पर ये सारे सी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्रेटे आइलैंड इज लोकेटेड इन, ऑप्शन है लीबियन सी, ऑप्शन बी एगियन सी, ऑप्शन सी अरेबियन सी, ऑप्शन डी साउथ चाइना सी। तो ये क्रेटे आइलैंड कहाँ पर पाया जाता है? पाया जाता है एगियन सी में। तो एगियन सी कहाँ पर पाया जाता है? ये मेडिटेरियन सी के आसपास आपको यहाँ पर ये लोकेशन जो है ना देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जा सकता है। तो एक बात और ध्यान रखें, जो टर्की और जो यहाँ पर ग्रीस है ना, तो उसके बीच में यहाँ पर इसकी लोकेशन है एगियन सी की। आगे क्वेश्चन नंबर 33। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड ऑन द नॉर्थ शोर्स ऑफ। तो इकलौता ये लार्जेस्ट पोर्ट है लेकिन प्राइवेट पोर्ट है भारत का। ओके, मुंद्रा तो कहां पर पाया जाता है? ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ खंबात, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी गांधीधाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कच्छ। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन सितंबर 9, 7, 5 एंड 8। सही आंसर क्या है इसका? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं सितंबर 8 को। और 2020 की थीम याद रखना, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा नेवी हैज बिगन। इट इज अ बायएनुअल बायलैटरल मैरीटाइम exercise between, ऑप्शन ए इंडियन नेवी एंड सिंगापुर नेवी, ऑप्शन बी इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी, ऑप्शन सी इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी, ऑप्शन डी इंडियन नेवी एंड स्पेनिश नेवी। तो सही सही आंसर क्या है? तो नाम से आपको पता लगना चाहिए। ओके, इसका सही आंसर है इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी। अभी 11वां संस्करण हुआ है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 36। गुरुप्रिया रिवर इज सिचुएटेड है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। तो गुरुप्रिया रिवर कहाँ पाई जाती है? ये ओडिशा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37। पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड इन 2018 अंडर। तो पोषण अभियान 2018 में लॉन्च हुआ, लेकिन कौन से मंत्रालय के तहत? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो किसके द्वारा ये चलाया जाता है पोषण अभियान? तो सही आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे है क्वेश्चन नंबर 38। सेक्शन 144 क्लास 2 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 प्रोवाइड्स पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्स imprisonment for a term that may extend to 1 year or with fine with that may extend to 2000 or with both to the persons who। तो अभी ना सेक्शन 144 रेलवे एक्ट 1989 की बात कर रहे हैं कि जिसके तहत 1 साल की सजा हो सकती है, 2000 रुपए का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। कौन से पर्सन को?
तो ऑप्शन ए है हु बैग्स इन रेलवे स्टेशन रेलवे कैरेज, तो रेलवे कैरेज मतलब जो ट्रेन है वहां वहां पर। ऑप्शन बी मिसबिहेव विद रेल स्टाफ इन रेलवे स्टेशन एंड रेलवे कैरेज। ऑप्शन सी विदाउट टिकट जर्नी इन रेलवे कैरेज। ऑप्शन डी पुल आउट द चेन टू स्टॉप द ट्रेन विदाउट एनी वैलिड रीजन। तो यहाँ पर इस तरीके का फाइन, इस तरीके का जो दंड है किस बंदे को मिलेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर कोई भी भीख मांगेगा ना रेलवे स्टेशन पे या फिर रेलवे कैरेज पे ट्रेन में, तो तब उसको ऐसा दंड दिया जा सकता है। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि भारत सरकार चाह रही है कि इसको अभी डीक्रिमिनलाइज किया जाए, इसको अभी जो क्रिमिनलाइज इसका नेचर चल रहा है इसको खत्म किया जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 7, 19, 4 एंड 6। तो कौन से डे को जो है हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर जो है फॉर ब्लू स्काई हम सेलिब्रेट करते हैं? सही आंसर है सितंबर 7। क्वेश्चन नंबर 40। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2019 रिसेंटली प्रेजेंटेड टू। अभी 2019 का जो प्राइज है ना अभी प्रेजेंट किया गया है, दिया गया है। एक होता प्राइज अनाउंस होना, एक होता प्राइज जो है हाथ में पकड़ा देना, तो अभी प्रेजेंट किया गया है। तो किनको दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर डेविड एटनबरो। तो ये एक तरीके से ये न्यूज ब्रॉडकास्टर है और हिस्टोरियन भी है। ओके, तो यूके से ये बिलोंग करते हैं, बीबीसी में ये जॉब करते हैं। तो इनको ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस जो है ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41। एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया आर। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 25। तो यहाँ पर कितने हैं टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस भारतीय संविधान के तहत? तो टोटल 22 है। तो ये कौन से शेड्यूल में आती है? ये 8th शेड्यूल में आती है। तो भारतीय संविधान के कुल कितने यहाँ पर शेड्यूल है? टोटल 12 शेड्यूल है। ओके, 12 शेड्यूल है, नाम याद रखें। जो उसमें जो 8वां शेड्यूल है ना वो लैंग्वेजेस की बात करता है, तो उसमें 12 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 42। कृष्णा रिवर which is the fourth biggest river in terms of water and flows and river basin area in India after the Ganga, Godavari and Brahmaputra. Through which of the following state it does not flow? तो सीधी सीधी आपने बात बतानी है कि कृष्णा रिवर नीचे दी गई ऑप्शंस में से कहां कौन से राज्य में से नहीं फ्लो करती है? ओके, तो एक बात और याद रखिए, ये फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या है? कौन सी राज्य से ये कृष्णा रिवर फ्लो नहीं करती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन चारों राज्यों में से ये फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर बासमती राइस अलोंग विद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। Question number 44. Channapatna toys are a particular form of wooden toys and dolls that are manufactured in the town of Channapatna in the Ramnagar districts of. ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटका में ये चन्नापटना नाम के टॉयज जो है बनाए जाते हैं, काफी मशहूर है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखें। क्वेश्चन नंबर 45। टोगो इज द नेम ऑफ। टोगो क्या चीज है? ए स्पॉट, ए कंट्री, ए फिश, एन एनिमल। सही आंसर क्या है इसका? टोगो क्या चीज है? टोगो एक देश का नाम है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसका एक जो समुद्री जो एरिया ना वो अटलांटिक ओशन के साथ जो है वो टच होता है। और इसकी जो बाउंड्री पाई जाती है ना वो पाई जाती है घाना घाना और जो यहाँ पर बेनिन, ये दो देश है। तो ये दोनों देशों के बीच में पड़ता है ये वाला देश, ओके, टोगो। तो बिल्कुल जैसे कपड़े को या जैसे तो थोड़ा कट करोगे ना, जैसे दर्जी कपड़े सीता, तो बिल्कुल उसी की शेप जैसे ये देश है। घाना हो गया, टोगो हो गया और बेनिन हो गया। ओके, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, नाम याद रखें। क्वेश्चन नंबर 46। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसके द्वारा ये स्थापना की गई है ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 47। पुलिकली इज द प्ले ऑफ टाइगर्स, इट इज ए रिक्रिएशनल फोक आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो पुलिकली जिसमें ना फेस में टाइगर का मास्क लगाकर जो है डांस किया जाता है। तो ये अलग अलग ओकेशन होती, जैसे ओनाम की ओकेशन होगी या फिर हार्वेस्ट की कोई जहाँ पर ओकेशन होगी, तब यहाँ पर ऐसा डांस फेस्टिवल करते हैं। तो ये कहाँ का यहाँ पर ये रिक्रिएशनल फोक आर्ट है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो ऑप्शन ए केरला वो सही आंसर है इसका। आगे है 48। क्वेश्चन नंबर 48। सबरीमाला टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। ऑप्शन ए पेरियार रिवर, ऑप्शन बी कावेरी रिवर, ऑप्शन सी पांपा रिवर, ऑप्शन डी भारतपुजा रिवर। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी पांपा रिवर। ओके, पांपा रिवर जो है ना नदी जो है,
इसके किनारों पर जो है ये स्थापित है सबरीमला टेम्पल। ये मशहूर टेम्पल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोमेन की एंट्री बैन है। ओके, जिसके तहत यहाँ पर काफी न्यूज में ये टेम्पल रहता है। और पंपा पंपा नदी का जो दूसरा नाम है, इसको पांबा नदी भी बोलते हैं। ओके, और दक्षिण भागीरथी भी इसको बोलते हैं। तो वैसी भागीरथी किसको बोलते हैं? वैसी भागीरथी गंगा नदी को बोलते हैं हम। तो जो दक्षिण भागीरथी है ना, तो उसको हम यहाँ पर पांपा नदी को कहते हैं। ओके, और दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण गंगा हम गोदावरी को कहते हैं। तो ये नाम पता पता होना चाहिए, कंफ्यूजन मत रखना कि अगर आपको कोई बोलते कि दक्षिण गंगा गोदावरी है, तो हो सकता है कि फिर जो दक्षिण की भागीरथी है वो भी गोदावरी होगी, ऐसा नहीं है। दक्षिण की भागीरथी पांपा रिवर, इसका दूसरा नाम पांबा रिवर भी है। पांबा रिवर के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, और इसके अलावा ये तीसरी बड़ी रिवर है केरला की। ओके, पहली बड़ी रिवर कौन सी है? पेरियार नदी। और दूसरी बड़ी नदी है भरतपुजा नदी। ओके, केरला की। तीसरी बड़ी है पांपा रिवर। आगे है क्वेश्चन नंबर 49। द वॉरशिप हैज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज, ये वॉरशिप है भारत का, जिसके ऊपर यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है कि सबसे लंबा समय इसने सर्विस दी है नेवी में। तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस विराट, ऑप्शन सी आईएनएस विक्रमादित्य, ऑप्शन डी आईएनएस विशाल। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आईएनएस विराट। ओके, आईएनएस विराट जो है ना, ये सही आंसर है। इसके अलावा जो आईएनएस विक्रांत था ना, 2014 में इसको सबसे पहले तोड़ा गया था। जब इसको स्क्रैप करते हैं ना, जब भी जहाज को, तो उसको फिर किसी कंपनी को दे देते हैं, तो फिर वो स्क्रैप करती है, तोड़ देती है। ओके, अब ये आईएनएस विराट को जो है वो इसको तोड़ा जा रहा है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 50। हनी मिशन was launched by Khadi and Village Industries Commission in 2017. It is aimed at creating employment for the option A Adivasis only, option B unemployed youth only, option C farmers only, and option D all of the above. तो सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये ऑल ऑफ द अबव में एक और कैटेगरी ऐड कर लो, वोमेन्स। वोमेन्स भी हैं जिनको यहाँ पर जो है एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए हनी मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा 2017 में चलाया गया था। तो ये है पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन। ओके, जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे 10-10 करके, तो अभी सबके रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन करनी बहुत जरूरी होती है। एक बार चीज को रिवाइज कर लोगे कभी भूलेगा नहीं। जैसे थीम वगैरह होते हैं, कई बार भूल जाती है चीज। ओके, बाउंड्री वगैरह होती है किसी देशों की, वो भूल जाती है। तो रिवीजन करनी जरूरी है। कैसा लगा लेक्चर? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें मुझे। ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें। ओके, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना फीडबैक भी दिया करें। जैसे मैंने अभी बोला था कि अगर आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में बताया करें कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।